अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग बखूबी जानते हैं कि बहराइच में जो दंगा चल रहा है और वो सोशल मीडिया पर जो आप क्लिप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, सब आपको मालूम है कि हाँ, बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ किस वजह से हुआ। लेकिन आज जो एक नई ख़बर निकल कर के सामने आई है, उसको सुनने के बाद बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी दिल को तकलीफ़ पहुंची कि आखिर ये यूपी का प्रशासन क्या करना चाहता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कि जहां पर बहराइच के अंदर दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान एक राम गोपाल मिश्रा नामी शख्स, ये एक मुस्लिम की छत पर चढ़ता है और उसके धार्मिक झंडे को गिराने लगता है। तो उसी दौरान ये ख़बर निकल कर के सामने आई कि किसी ने उसके गोली मारी और वो वहीं पर मर गया। अब फिर योगी ये एक्शन मोड में आते हैं और आने के बाद पीड़ित के परिवार से जाकर मिलते हैं और फिर उनको तसल्ली देते हैं कि हम तुम्हारी इस बच्चे की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। फिर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई कराई, जांच कराई। उसके बाद उस घर से 2 लड़कों को गिरफ़्तार किया गया और फिर ये खबर निकल कर के सामने आई कि दोनों का इनकाउंटर कर दिया गया है, दोनों के पैर में गोली लग चुकी है, दोनों वो पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। फिर माननीय योगी आदित्यनाथ ने फिर उस जगह की जांच कराई। उसके बाद में ये खबर निकल कर के सामने आई कि जितने भी यहाँ पर घर बने हुए हैं सब अवैध ज़मीन में बने हुए हैं। फिर वहाँ पर बुलडोज़र गया और बुलडोज़र जाने के बाद वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई और जितने भी वहाँ पर घर थे सबको ध्वस्त कर दिया गया। और वो लोग जो वहाँ पर रह रहे थे उनके सर से ऊपर छत गायब हो गई, सर के ऊपर की छत गायब हो गई, वो बेसहारा हो गए। उन्हें नहीं मालूम अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। जब ये सब क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश की और ये सब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आई तो हैदराबाद के सलमान खान, जो कि जहाँ पर भी जुल्म हुआ करता है और जहाँ पर भी लोग परेशान होते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाने के बाद उनकी वो मदद करने लगते हैं पैसे के ज़रिए। उनको पैसा देते हैं, उनके राशन का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। बहरहाल वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, वो उसकी मदद करने के लिए ज़रूर पहुंच जाते हैं। हल्द्वानी के अंदर भी जो पीछे हिंसा हुई थी और वहां पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी, तो वहां पर भी ये सलमान खान हैदराबाद की सरजमी से आए और आने के बाद इन्होंने पैसे बांटना वहाँ पर शुरू किए। वहाँ पर भी इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। लेकिन आप बारहा इनकी सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप देखते होंगे कि वहाँ पर ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही के लिए नहीं, बल्कि दूसरे समुदाय को भी, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो मज़लूम लोग होते हैं, उनको ये पैसा देते हुए नज़र आते हैं ताकि इंसानियत के नाते कोई भी हिंदुस्तान के अंदर परेशान ना रहे। आखिर ये सलमान खान है कौन? तो ये हैं हैदराबाद यूथ कॉर्च के फाउंडर हैं कि जो हिंदुस्तान से या जहाँ से भी लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनके फंड में पैसा इकट्ठा करते हैं, इस फाउंडेशन में वो पैसा जमा करते हैं बतौर चंदा। 100, 50 हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, जिस एतबार से भी जो लोग चाहते हैं उस तरीके से इनके फाउंडेशन में लोग पैसा जमा करते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी लोग परेशान रहते हैं, इंसानियत के नाते ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाने के बाद उनकी ये मदद कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये सलमान खान ये बहराइच पहुँचे, उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर लोग परेशान थे, जिनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो उस जगह पर जाने के बाद इन्होंने जैसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए तो वहाँ पर बहराइच की पुलिस आई और आने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। आप बारहा देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको अरेस्ट किया गया है और सिर्फ इसी वजह से कि आप उन मज़लूमों की मदद करने के लिए पहुँचे। तो ये आखिर क्या वजह है? आप देख रहे होंगे कि हाथ में बैग है और इस बैग के साथ ये पैसा लेकर के चलते हैं और मज़लूमों के पास पहुँचकर उनकी मदद करते हैं।
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا ہندوستان کے اندر مظلوموں کی مدد کرنا کیا یہ جرم ہے؟ اگر مظلوموں کی مدد کرنا جرم ہے تو پھر یہ تو ہندوستان کے قانون، ہندوستان کے سمویدھان، ہندوستان کی انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر مظلوموں کی مدد کرنا جرم ہے تو یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے، بلکہ جو بھی مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، تو وہ تو سب کی نظر میں اچھا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ سلمان خان جو کہ حیدرآباد سے ہیں، وہ جہاں جہاں پر بھی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ان کو ہلدوانی کے اندر بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ جب ان کی جانچ ہوئی تو پھر ان کو بعزت رہا کر دیا گیا تھا۔ اب بہرائچ کے اندر بھی آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے، اب وہاں پر بھی پولیس چھان بین کرے گی، ان کی جانچ کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب کب ان کو رہا کیا جاتا ہے، کیا آپ سے چھان بین ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے۔ لیکن میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوموں کی مدد کرتا ہے انسانیت کی خاطر، چاہے وہ کسی بھی سمودائے کا ہو، اگر اس کو صرف مدد کرنے کی وجہ سے اریسٹ کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی نظر میں بھی یہ غلط ہے تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور اس بات کو بتائیں کہ ہاں آپ کی نظر میں یہ غلط ہوا یا نہیں ہوا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ آواز اٹھا سکیں کہ وہ سلمان خان جو حیدرآباد کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں ہونا چاہیے اور اس کو پولیس کسٹڈی سے باہر کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے، جس نیت سے وہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے بہرائچ پہنچے، ان کو اپنا کام کرنے دیجیے اور مظلوموں کی مدد کرنے دیجیے۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کرنا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔